यहाँ पर ना भाई पूरा टिकटॉक का ट्रेंड वापस आ गया है, नाच गान चल रहा है। मुझे ना हमारे टिकटॉक का जमाना याद आ गया। हमारे अंदर से वो चीज चली गई है, पता है, इनके अंदर अभी तक खत्म नहीं होके दे रही है। देखना भाई साहब, हमारे अंदर से क्यों चीज चली गई, एक तो ना फेमस हुए मजाक और बन के रह गए। के लिए भी बना रखा है, क्या करूँ मैं। ये इतनी दुखी लग रही है मुझे आज, पता नहीं क्यों। देख अरे यार लेट कर दिया इसने, बहुत मेरा मूड खराब। और हर बारी मैं लेट नहीं करता, ये लेट करते एक एक घंटा, पौना घंटा। अरे तो वो साज ही रह गया, ध्यान नहीं था, मुझे लगा बजेगा। जला दो उसको, वो दफना दो उसको। रात को तो आज मैं आई हुई हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जिसे पुराने समय में समय देखने के लिए बनाया गया था। और बाकी जंतर मंतर के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता है, बाकी और भी चीज़ें जानना है, अच्छे से घूमना है। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, तो बस चलते हैं और अच्छे से घूमते हैं। तो भाई हम यहाँ के नीरस्ट मेट्रो यानी जनपद से उतर गए थे, ठीक है। वहाँ पे मार्केट्स लगी हुई थी, उसी रास्ते से हम आए हुए हैं। और ये रहा जंतर मंतर, बिल्कुल पास में ही है, मतलब बहुत पास में है, 200-300 मीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। और यहाँ की रोड्स कितनी प्यारी आ रही है, देखो बहुत सही लग रही है। अब बस आगे जाके ना वहाँ पे काउंटर है, टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट्स लेके अंदर एंटर करेंगे। मेरा टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट्स ले लिए। ये देखो यहाँ पे प्राइजेस बताया गया है। अगर कैशलेस ऑनलाइन लेते हो तो 20 रुपये लगेगा, और अगर पेमेंट कैश से करते हो तो 25 रुपीज़। बाकी फॉरेनर्स के लिए बताया गया है। हमने टिकट्स ले ली हैं, ये रहा, हमें 25 पड़ा है क्योंकि हमने कैश से लिया है। और ऑनलाइन लिया तो यहाँ पे QR भी लगा हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अंदर तो हमने एंटर कर लिया है। और आज भाई क्या मस्त धूप लगी है ना, मज़ा आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे ना साइड में बोर्ड है, यहाँ पर जंतर मंतर के बारे में बताया है सारी चीज़। ये तो हमारा हिंदी है, ये हमारा इंग्लिश है। यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है कि जो ये जंतर मंतर है ना, वो आमेर राजस्थान के जो रूलर थे महाराजा सवाई जय सिंह, उन्होंने बनाया था 1724 से 1734 के बीच में। और जंतर मंतर का ना मतलब यहाँ पे बताया गया है, जो कि मुझे आधा ही समझ में आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो दूसरा नाम है, संस्कृत शब्द है वो यंत्र मंत्र भी है, जिसका मतलब होता है कि यंत्र मतलब तो पता है इंस्ट्रूमेंट, और जो मंत्र का मतलब तो पता ही होगा, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैजिकल वर्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से इसको यंत्र मंत्र बोला जाता था, लेकिन टाइम के चलते चलते इसको फिर बाद में जंतर मंतर भी बोला जाने लगा। अब चलते हैं जंतर मंतर की तरफ। चलो, इस बार तो यहाँ पे फूल भी है। जब हम पहली बार आई थी ना, मैं बहुत पहले 1-1.5 साल पहले, उस टाइम पे ज़्यादा फ्लावर वगैरह प्लांट्स नहीं थे। इस बार तो सही लग रहा है, देखो यहाँ पे ग्रीनरी है थोड़ी पहले से। तो भाई जंतर मंतर के पास पहुँच गए हैं। कितना सही लग रहा है, ऐसे कलर्स भी कितने प्यारे हैं। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो यहाँ पर पेंट भी नहीं हुआ था, टूटा फूटा सा लगा था, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा कर दिया है। है ना, यही था मेन जो टाइम देखने के लिए यूज होता था, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शैडो दिख रहा होगा ना सनलाइट का, तो इसी के हिसाब से ना टाइम देखा जाता था। जैसे कि धूप अगर अभी यहाँ पे होगा तो शैडो उस तरफ होगा, है ना। अभी धूप बिल्कुल बीच में है, इस वजह से शैडो थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से ना अपने हिसाब से जो भी है मेजर करते थे, मतलब टाइम कितना हो रहा है, मतलब सुबह होने वाली है, शाम होने वाली है, इस तरीके से समय को देखा करते थे। फूल के साथ फोटो खींचने के लिए भी बना रखा है, क्या करूँ मैं, मेरे को शूट करना है, लोग शूट नहीं करने दे रहे। ये इतनी दुखी लग रही है मुझे आज, पता नहीं क्यों। देख अरे यार लेट कर दिया इसने, बहुत मेरा मूड खराब। और हर बारी मैं लेट नहीं करता, ये लेट करते एक एक घंटा, पौना घंटा। पता है मैं आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, मर गया इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो गया, उठा ही नहीं रहा है, उठा ही नहीं। मैं चाहती हूँ तो फोन टूट जाए, मैं चाहती हूँ। वो साइलेंट में था, साइलेंट में मेरा भी होता है, मैं तो उठाती हूँ, मैं तो फोन देखती हूँ, तुम क्यों नहीं देखते हो? अरे वो आज ही रह गया, ध्यान नहीं था, फोन मुझे लगा बजेगा। जला दो उसको, दफना दो उसको। रात को साइलेंट पे रह गया था। भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब। बना है ना वाइड एंगल पे, जूम पता चला मेरे नाक का वीडियो ले रहे हो तुम। तो इसके पास में यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, जहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। देखते क्या लिखा है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है द सम्राट यंत्र, यानी कि इसका नाम है सम्राट यंत्र, ठीक है। मतलब ये जो जंतर मंतर है ना, इसके अंदर भी ना कुछ यंत्र हैं, 5 यंत्र हैं, जिसमें से पहला ये है द सम्राट यंत्र करके। यहाँ पर अभी तक मुझे जो समझ में आया है ना, वो ये है कि यहाँ पे लिखा है इट मेजर द एक्यूरेट टाइम ऑफ द डे, मतलब एक्यूरेट टाइम बताता था यार। आजकल जो हमारा एनालॉग क्लॉक है या डिजिटल क्लॉक है, जिसमें हम टाइम प्रॉपर देख सकते हैं, या फ़ोन खोलते हैं वह टाइम दिख जाता है कि भाई इतना बज रहा है, उस टाइम पे
जब ये सब था ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करता था, किसी को पता भी नहीं था फ़ोन क्या होता है, घड़ी क्या होती है, उस टाइम पे ऐसा यंत्र बना दिया जहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं कि भाई इतना बज रहा होगा। मतलब सोचो। और पता है ये जो जंतर मंतर है दिल्ली का, जो मेन है ना वो है जयपुर में, जिसका नाम है जंतर मंतर ही, ठीक है। जंतर मंतर जो जयपुर में है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, जो कि बड़ा है थोड़ा इससे, और उसका कलर ना वाइट है, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है, और वो मेन है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, ठीक है। बाकी ये दिल्ली वाला है जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर सम्राट यंत्र के बारे में प्रॉपर बताया है, ठीक है। इसमें से मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, और ये देखो पूरा लिखा है यहाँ पे। बाकी और भी चीज़ें बनी हुई है। तो ये है जो कि मोस्टली गूगल वगैरह में दिखाया जाता है, जो कि दिखने में ज़्यादा सुंदर है। ये ना मुझे सुंदर नहीं लगता बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी पीछे के हिस्से में भी कुछ बना हुआ है, जो कि पिछली बार बना नहीं था, बन रहा था। इस बार कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलो अब इस तरफ चलते हैं। इसका ना इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये वाला जो यंत्र है इसका नाम है मिश्र यंत्र लिखा हुआ है। तो ये वाला जो यंत्र है ना, इसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया था 9th एशियन गेम्स में, जो कि 1982 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से हमने ये वाला उठाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन स्ट्रक्चर वॉज चूजन एज द एम्बलम फॉर द 9th एशियन गेम्स हेल्ड इन दिल्ली इन 1982। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, इसके बारे में बताया है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। तो वो पढ़ लेना खुद ही, मेन चीज़ें ही बताऊँगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी। लग रहा है देखने में। तो यही तो है, सारे जितने भी बच्चे हैं ना उनके जीके की बुक में ना जब लिखा जाता है कि नेम दिस, तो यहाँ पर ये फोटो होती है और उसके नीचे में लिखना होता है जंतर मंतर। मिश्र मंत्र तो हमने देख लिया, हमारा मतलब मिश्र मंत्र हमने देख लिया। आगे है थोड़ा सा बगीचा, यहाँ पे भी नींबू है यार। ये नींबू ही ढूंढती रहती है, कोई काम नहीं। तो ये देखो कितना क्यूट सा छोटू सा घर है ये, ठीक है। एक छत है और ये देखो यहाँ से भी व्यू दिख रहा है बहुत प्यारा वाला। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। आई थिंक ये ना एंट्री पॉइंट होता होगा उस टाइम पे नीचे जाने के लिए, जैसे किसी को जाना हुआ है, सफाई वगैरह करनी होती है ना अगर तो। बट यहाँ पे भी जंजीर लगाई है, हम नहीं जा सकते अंदर, हम थोड़ा और आगे जाएंगे। मैं आज जिंदगी में पहली बार मैं घर से कुछ बना के लाई, वरना मैं कभी नहीं आती हूँ। भूखे हम भूखे घूम रहे होते हैं। अरे पता है आज ना मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा पोहे बना लेती हूँ। और ये मुझे बोलता था ना बस नींबू तोड़ती रहती है। नींबू कितना काम आता है, देखो मैंने जो रहीम खान के टोम से नींबू तोड़ी थी वो यहाँ पे काम आ गया निचोड़ने के। लो अब तुम्हारे ये देखो ना एक स्ट्रगल है, तुम्हें ना इसे निचोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ा हार्ड है ये। देखो एक रस नहीं टपका अब तक, अब टपका है, अब एक टपका है। तो ये जो सम्राट यंत्र था ना, इसके बिल्कुल साइड में ना यहाँ पे एक यंत्र है जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। और यहाँ पे ना बताया गया है कि ये ना हवा, इसका प्रयोग सूर्य और सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। से दिख रहा है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बना नहीं था, अभी बन चुका है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना है मुझे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर इसके बारे में बताया है, इसका नाम है द राम यंत्र। और राम यंत्र जो है ना, महाराजा सवाई जो थे उनके ग्रैंडफादर के नाम से बनाया गया था, क्योंकि उनका नाम था राजा राम सिंह, ठीक है। तो यार इसको देखने के बाद ना और इसको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी बहुत चीज़ समझ आई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चर वाज यूज्ड टू मेजर द ऑल्टीट्यूड एंड एजिमुथ ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सन और स्टार्स के कुछ एंगल्स, उनका मेजरमेंट लेना एक तरीके से, ठीक है। उस तरीके के मतलब वो हिसाब करते थे इसकी मदद से। अब वो कैसे करते थे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये तो अभी भी सोच ही रहा है कि क्या लिखा क्या है यहाँ पे। हिंदी वाला पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर हिंदी में हमें शब्द नहीं समझ आते। हिंदी भी समझ में पढ़ाया हो गया काम, कुछ भी कर लो यार। हिंदी में जो चीज समझ में आती है ना, वो किसी और भाषा में समझ में नहीं आती। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि जो राम यंत्र है ना, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये क्यों आ रहा है बीच में, हटो यार, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल होता था ना, वो होता था सूर्य और सितारों की ऊंचाई या फिर दिशा कोण मापने के लिए, यानी किस डायरेक्शन में है वो, कितनी उनकी ऊंचाई है, ये सब पता करने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था।
अब समझे तुम? मुझे लगा तुम चाटा मारने वाले हो। यहाँ पर ना भाई पूरा टिकटॉक का ट्रेंड वापस आ गया है, नाच गान चल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ले आज तो बिल्कुल गैर आ दिया इन्होंने। भाई साहब इन्हें देख के हमें शर्म आ रही है, इनको नहीं। राजीव चौक का सेंट्रल पार्क बन जाता अगर यहाँ का टिकट नहीं होता तो, इसलिए आधे लोग थोड़े स्टैंडर्ड वाले आ रहे हैं। भाई साहब अंकल आंटियाँ तैयार हो गए भाई। मुझे ना हमारे टिकटॉक का जमाना याद आ गया। मतलब हमारे अंदर से वो चीज चली गई है, पता है, इनके अंदर अभी तक खत्म नहीं होके दे रही है। देखना भाई साहब, हमारे अंदर से क्यों चीज चली गई। एक तो ना फेमस हुए, मजाक और बन के रह गए। पता है कहाँ फेमस हुए? अपने घर के आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में। इससे ज्यादा फेमस नहीं हो पाया हम। रील बनाकर मजा आ गया। मतलब सोच के भी कितना अजीब लगता है ना कि ये जो चक्र बने हुए हैं इनकी मदद से सूर्य या फिर जो तारे वगैरह थे उनके डायरेक्शंस और उनकी लंबाई, मतलब जो भी है उनका, वो सब नापा जाता था। मतलब इनसे, मतलब कितना अजीब है। सोचो सालों पहले की बात है ये, अभी की नहीं, जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी तब की बात है। सोचो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने में भी। यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, बहुत सुंदर है। तो ये जो मेरे पीछे राम यंत्र है ना, एग्जैक्टली वैसा ही एक यहाँ पर भी है। ये देखो, दो है यहाँ पे हिस्से, ठीक है, तो एक यहाँ पर भी है। स्टार्ट। तो कैसा लगा जंतर मंतर का व्लॉग जरूर बताना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।